कैडेट्स, सारे बच्चों, आज इस स्थापना दिवस पर हम आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि संस्था ग्रो करते रहे और इस तरह की टीम भारत माता की सेवा में भेजता रहे। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये डिफेंस एकेडमी आपके अंदर शिक्षा के रूप में एक लीडरशिप जो है वो प्रदान करती है। यहाँ इस देश के अंदर, संसार के अंदर बच्चे से लेकर बूढ़े तक ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी अगर है तो समझ की। लीडरशिप के द्वारा आपके अंदर एक समझ क्रिएट किया जाता है। नॉलेज आपके पास है, नॉलेज प्राप्त करने की कैपेसिटी भी आप में है, लेकिन कैसे प्राप्त किया जाए और रास्ते का अभाव होने के कारण आप बिखर जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने दे रहा हूँ। मैं साधारण से किसान का बेटा था। हमारे पिताजी अंगूठा छाप थे। जब वो 3 साल के थे तो दादा की डेथ हो गई। हमारी दादी घर में अनाथ हो गई, क्योंकि पर्दा सिस्टम था, उन दिनों लेडीज बाहर नहीं आ सकती थी। वो बेचारे भैंस के चरवाहा बन गए। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ ने मुझे बहुत ही प्यार से, लाड प्यार से पाला था और गांव के स्कूलों में मैं पढ़ा। उस गांव के स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। अंग्रेजी के नाम पर थोड़ा ग्रामर सिखा दिया जाता था। तो इंग्लिश हमें बोलने नहीं आता था और लिखने भी नहीं आता था। थोड़ा ग्रामर जानते थे, इसलिए पास हो जाते थे। हाई स्कूल में गए, वहाँ भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए। कॉलेज में आए, हमें याद है कि जब मैं फिजिक्स की किताब लिया था, इंग्लिश में था, तो हिंदी में खरीदा था, यानी इंग्लिश की दिक्कत थी। मैं एनडीए के थ्रू एयरपोर्ट पर नहीं आया था, डायरेक्ट आया। लेकिन हमारे अंदर लीडरशिप, उस लीडरशिप की वजह से आज मैं आपके विंग कमांडर उपेंद्र ठाकुर यहाँ खड़ा दिख रहा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। बड़ी बेटी मेरी ग्रुप कैप्टन है, एजुकेशन ऑफिसर है, अभी पठानकोट में पोस्टेड, दामाद कर्नल है। मेरी छोटी बेटी वाइस प्रेसिडेंट है एक्सिस बैंक में। बेटा विंग कमांडर है और बहू भी विंग कमांडर है। 4 आर्मी ऑफिसर हमने भारत माता को दिया है। क्यों? सेक्रीफाइस। मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार अकाल पड़ गई, लीडरशिप की बात कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ सेक्रीफाइस क्या होता है। अकाल पड़ गई, सब मर गए, एक परिवार रह गया था। बूढ़ा आदमी, उसकी पत्नी, एक बेटा उसका। कहीं से थोड़ी आटा मिला, उसकी पत्नी ने 3 रोटी बनाए, खाने को बैठी, बोला रुक जाओ, तो 3 महीने के बाद खाने आपको खाने दो। उसने बोला कि नहीं, हो सकता है कि कोई प्राण त्याग रहा हो, हमसे एक दिन ज़्यादा भूखा हो, उस रोटी को उसका अधिकार है नहीं, कोई तुम चिंता नहीं करो, कोई जिंदा नहीं है, लेकिन अगर है तो उसको उसका अधिकार है। बाहर में आया, अनाउंस किया, भाइयों बहनों मैं जानता नहीं कोई जिंदा है, अगर कोई है तो मुझे 3 महीने के बाद खाना मिला है, मैं उस रोटी को खाने जा रहा हूँ, हमसे एक दिन कोई भूखा है, उस रोटी को उसका अधिकार है। हाहाकार मच गई स्वर्ग में कि ऐसा दानी तो 3 महीने के बाद खाने में उसको भी दान करा, झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप धारण करके अम्मा बन के आ गई, बूढ़ी अम्मा कि बेटा ये रोटी दे दो मेरे को, मैं मर जाऊंगी, मैं प्राण त्यागने जा रही थी, अपनी रोटी दे दी। उसके सीओ ने कहा कि न्यू ईयर मना लेते हैं, उसका तुम चला जाना। 1 तारीख को न्यू ईयर मनाया गया और वो बंदा 2 तारीख को जम्मू स्टेशन पर बैठा। तो ज़्यादा घटना नहीं थी, 2004 की बात है। जम्मू स्टेशन पर सिविल में ड्रेस में बैठा हुआ था, अपने घर जा रहा था। उसकी 3 महीने के बाद शादी थी, माँ बाप से मिला था, ट्रेनिंग करके आया था सारा। उसी समय देखा कि वैष्णो देवी पिलग्रिम से जो आए थे श्राइन से, जो उनको टेररिस्ट ने घेर लिया। फर्स्ट पर 2 स्टेम एमसी लेकर के 2 टेररिस्ट उनको गोली मारने वाले जा रहे थे। तब बंदे ने देखा कि ये तो कैसी बात है, सिविल में है, छुट्टी पर है, शूट ले लिए, माना नहीं, जंप करके गया, एक टेररिस्ट से उसने उसको गोली मार दिया। तब तक दूसरे टेररिस्ट ने उसको गोली मार दिया। मरने से पहले उसको भी मारा और मर गया। कहा मिशन कंप्लीट था। अब सोचिए क्या है सैनिक की लाइफ।
सैनिक की वर्चुअस लाइफ एंड बड़ी। समय एनसीसी का नामो निशान नहीं हुआ करता था। सर को लगा मैं तो एडीएम बन सकता था, अपर जिलाधिकारी बन सकता था, लेकिन मैंने एनसीसी चुना है और सर ने उसकी नींव रखी एनसीसी की। शुरू हुआ एनसीसी का एक नया आयाम। सर ने लोगों को बताया एनसीसी का मतलब ये होता है कि अधिकारी ऐसा भी होता है जो सेना में भी जाता है, और वहां पर सिविलियन केवल एक अधिकारी एनसीसी हेडक्वार्टर 2 यूपीआरटी इलाहाबाद में रहकर मुख्यालय में सर ने लगभग, मुझे लगता है सर 700 या 800 बच्चों को सर ने अधिकारी बनाया है। तो मैं जोरदार तालियां सर के लिए। आज सर यहाँ पर जरूर अकेले रहते हैं, लेकिन सर के योद्धा, सर के वीर हमेशा इस देश के लिए खड़े होते हैं, देश के लिए समर्पित रहते हैं। आपको बता दें आज सब इस प्रांगण में उपस्थित हुए, उसका बहुत बड़ा मोटिवेटर ये है कि मैं यानी जितेंद्र शर्मा और मेरे गुरु, मेरे पार्टनर जो अभी इस वक्त तो हमारे साथ नहीं है, कर्नल एके राय, कर्नल सौमित्र दत्त सर, हम दोनों ने इस एकेडमी की नींव रखी थी 19 अगस्त 2019 को। 2019 को इनॉग्रेशन हुआ था। यहाँ पर एके सर थे, हम थे, और एके सर उस समय सर्विंग थे, और एके सर को हमने और कर्नल सर ने पहले से प्लान बना लिया था कि 31 दिसंबर को रिटायरमेंट और इनको वहीं से उठा लेना है सर को। तो हम और कर्नल सर गए और 31 तारीख को सर का विदाई समारोह वहाँ पर कराया गया एनसीसी हेडक्वार्टर में, और 1 तारीख से सर प्रॉपर यहाँ पर बैठना शुरू कर दिए। इत्तेफाक थोड़ी सी समस्याएं रही, इस बीच में माता जी का देहांत हो गया, इस वजह से सर थोड़ा सा घर पे अकेले रहे। तो काम ज़्यादा हो रहा है, एक बेटा और एक बच्ची है, तो थोड़ा सा सर का रूटीन सेट नहीं हो पा रहा, लेकिन आशीर्वाद हमारा, सर का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा, आप सबके साथ हमेशा है, और ईश्वर से प्रार्थना रहेगी सर ऐसे ही हमेशा अपना आशीर्वाद, अपना ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो 19 अगस्त 2019 को हमने अपनी संस्थान का स्टार्टअप किया, इनॉग्रेशन किया, और आज लगभग 4 साल हो गए, और इन 4 वर्षों में हमने लगभग 2500 सिलेक्शंस दिए हैं, जिसमें अफसर और फिल्ड अफसर रैंक दोनों पर। अभी आपने 10 दिन पहले आपने देखा इंडियन एयरफोर्स के रिजल्ट्स आप सबके सामने रहे, उससे आप वाकिफ रहे। अभी 2 दिन पहले आपने लाइव भी देखा, 2.5 घंटे मैंने रिजल्ट से दिखाए। लगभग 154 बच्चे इंडियन नेवी में हुए। अब सोच रहे होंगे कितने सारे बच्चे कैसे हो जा रहे हैं। भाई जिन बच्चे ने मेहनत से, शिद्दत से मेहनत की है ना, 2500 बच्चे थे प्रीवियस ईयर। अग्निवीर लागू होने के बाद भी 2500 बच्चे थे। आज अग्निवीर के बाद बच्चे थोड़ा सा परेशान जरूर हुए, थोड़ी सी परेशानियां जरूर हुई, लेकिन बच्चों का मनोबल कमजोर नहीं हुआ, और बच्चे फिर से, आज सरकार भी विवश है अग्निवीर बंद करने के लिए। 50% का डिसीजन गवर्नमेंट लेने वाली थी, अनाउंसमेंट भी हुआ, लेकिन अभी वो इस वजह से पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2024 में चुनाव है, और कोई भी गवर्नमेंट कोई भी नियम पारित करती है तो पीछे जाने के लिए बहुत उसको मशक्कत करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, पब्लिक क्या कहेगी, जनता क्या कहेगी। लेकिन जब बात बच्चों के भविष्य की हो तब ये समझ में आता है कि सरकार भी आपके सामने 2024 में नतमस्तक होने वाली है। अंदर की खबर बता रहा हूँ, और अग्निवीर को पूर्णतः बंद किया जाएगा, और फिर से आप लोगों को वही सुनहरा मौका मिलेगा जैसे एयरफोर्स, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप हो जाता है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री की बात है, रक्षा मंत्रालय सोच रही है कि ये विचार कर रहा है, किया जा रहा है, और 2024 में ऐसा प्रस्तावित भी आएगा कि नंबर ऑफ वोटर्स भी बढ़ेंगे। भाई चुनाव है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, राजनीति इसी को कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अच्छे एक नया प्लान गवर्नमेंट लेकर आती है, आप लोगों के लिए सोचती जरूर है। तो हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं, डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी। हम लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे, कभी रसूलाबाद में रहा करते थे, तो रूम रेंट देने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी कि 2000 रुपया रूम रेंट होता था। कभी इनके पास नहीं होता था तो कभी हमारे पास नहीं होता था। दिक्कत ये थी कि रोटी हमको नहीं बनानी आती थी, तो डॉक्टर अजय जी ही अपनी रोटी यही बनाते थे, दाल चावल हम बना दिया करते थे। हम कोचिंग चले आते थे कमाने के लिए, और ये कोचिंग चले जाते थे पढ़ने के लिए, बहुत फर्क होता था। तो भाई हर परिवार का एक जैसी परिस्थिति, जैसी स्थिति नहीं रहती, लेकिन कभी इनके पास भी किराया नहीं रहता था तो मैं अपनी कमाई से किराया दे देता था, कभी जब मेरे पास नहीं होता था तो ये दे दिया करते थे। आज सिचुएशन ये है कि जब कोचिंग खुली, जियो आया, वाईफाई चलना अच्छे से शुरू हुआ, तो यूट्यूब का जमाना आ गया, रील्स का जमाना आ गया। और जब इन्होंने हमको देखा, काफी वक्त बाद फोन में टेलीफोनिक बातें बंद हो चुकी थी, 3-4 साल बाद जब इन्होंने हमको देखा तो इन्होंने नंबर निकाला और फोन किया कि एक आपके मित्र हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो कॉल सेंटर में फोन आया तो उनसे बात करवाया, बड़े खुश हुए, प्रफुल्लित हुए।
तभी आए और मुलाकात हुई, तब हमको पता चला कि डॉक्टर साहब का पीजीआई के जस्ट बगल में विद्या ट्रामा सेंटर के नाम से खुद का हॉस्पिटल चलता है, और साथ ही साथ अभी इन्होंने एक विल्सन के नाम से एक हॉस्पिटल का इनोग्रेशन किया है, नया हॉस्पिटल खुला है। लखनऊ में दो हॉस्पिटल के मालिक बन चुके हैं, ओनर हो चुके हैं, और एक अच्छा खासा नाम प्रतापगढ़ जिले में इन्होंने बनाया। तो मैं AK सर से गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज आए, बच्चों को कुछ 2 शब्द बोले सर, उसके बाद हम लोग दीप प्रज्वलन का प्रक्रिया करेंगे। बस विंग कमांडर सर से गुजारिश है, मैं आपको 10-15 मिनट और लूंगा सर, बस। थैंक यू सर। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि बॉयज और गर्ल्स या लेडीज और जेंट्स की जगह कैडेट्स करना, ठीक है बेटा। और हमारे कमांडर साहब जितेंद्र जी और क्लास कहाँ चले, तो हमारे ढेर सारे पुराने परिचित लोग। पहली चीज़ कि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमने PG किया साइकालजी में, और इमीडिएट हमें बैंक में PO हो गए। तो बैंक में PO होकर नौकरी कर रहे थे आराम से, और इसके बाद हम PCS में हो गए 1987 में, और हमने MCC को चुना। जब हम MCC में पहुँचे तो वहाँ पे सारे आदमी अफसर थे। तो हमने सोचा अब हम क्या करें, तो हमने पकड़ के लोगों को अफसर बनाना शुरू, पकड़ के इलाहाबाद में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी हमारे 2 कैडेटों को, एक कर्नल संजय चतुर्वेदी को सेना पदक मिला, और जो हमारे सबसे बड़े चीज़ में है कि अभी हमारे एक कैडेट को सौर चंद्र से सम्मानित किया गया। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये 2 कैडेट सभी हमारे 15 अगस्त को उनको मिला। तो कर्नल शैलेंद्र सिंह का नाम ले लें हम, गलवान वैली नाम सुने होंगे आप। गलवान वैली पे जब कर्नल शहीद हो गए, उसके बाद कर्नल शैलेंद्र सिंह ने डोगरा में कमान छोड़ी, और उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, लेफ्टिनेंट कर्नल थे। बाद में हमारे मोदी जी पहुँचे, कहीं इसका क्यों प्रमोशन नहीं हुआ, तो उस समय हमारे जनरल जी थे, और उन्होंने रावत साहब ने कहा कि नहीं इसको हम तुरंत देते हैं। तो उनको पहले कर्नल बनाया गया, और उनके सूबेदार ने ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता। बताइए कौन स्वर्ण पदक जीता होगा ओलंपिक का, नाम याद है? नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने जीता, और इसी तरह से शुरुआत हुई। अभी हमारे 2 कैडेट हमारे MCC में आए हैं, एक कर्नल रामनील गोस्वामी और एक कर्नल वेंकटेश। तो कल मैं गया वहाँ पे, तो कहा सर आप उसको कैसे पहचान सकते हैं, हमने पहचान नहीं सकते आप, लेकिन मैं हम लोग 6 महीना रहे। तो बेटा पहली चीज़ आपको अफसर जब बनना है, हमारा पहले ये है कि पहले आप अच्छे रहे, आज भी अच्छे रहो और कल भी अच्छे रहो, समझ गए नहीं? पहली चीज़ अभी जब हम यहाँ से गए थे उसी समय एक 10+2 यूपी का लड़का राघवेंद्र रिटायरमेंट हुआ था, और अभी आया हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके दिमाग ये होना चाहिए कि मैं अफसर बनूँ। थोड़ा मैं इस मामले में एक तरह से समझिए कि अपने को ये मैंने झोंका कि कैसे अफसर बनाए। बाद में लोगों ने कहा सर और कुछ, हमने कहा ऐसा ही बनो। आधे जो इलाहाबाद में है वो हमारे कैडेट हैं, नाम नहीं लेंगे, वो सब हमारे कैडेट हैं, बल्कि फोन भी करते हैं। फिर मैंने दरोगा बनाना शुरू किया, तो लगभग जितने बैच में हैं SI बनना शुरू हो गए, लड़के और लड़कियां सब बनने हो गए। इसके बाद से फिर ये हुआ कि असिस्टेंट कमांडेंट बनाना स्टार्ट किया हमने, जो लड़के आसान नहीं बन पाए। चेतन सिंह चीता का नाम सुने होंगे जरूर, जिसे सौरचंद्र मिला था। तो जो बनने वो IAS होकर के, एक तो अपर मुख्य सचिव है इस समय राजस्थान कैडेट की। अच्छा हाँ, पहले बता दें कि बिहार में हमारे कई कैडेट IPS हैं। अगर कभी किसी जिले में ज़रूरत होगी तो आप डिटेल से बताइएगा। तो जो कैडेट्स हैं हमारे वो जगह जगह बैठे रहें। तो पहली चीज़ आपके अंदर ये होनी चाहिए कि हम अफसर बने। पहले बता दे बेटा, जिसके अंदर ये होगा, अभी एक हमारा लेटेस्ट कैडेट
8 बार एसएसबी दिया था, नहीं हुआ। 9वीं बार में वो बिल्कुल सागर अभी रेकमेंड हुआ है। 2-4 दिन बाद कह रहा था आए सर तो हम बुला लेंगे, उसको आप ले लीजिएगा। जो पहले हुआ वो भी अच्छा, जो बीच में हुआ वो भी अच्छा, और जो आप हैं वो सबसे अच्छे हैं। समझ गया बेटा कि नहीं? क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो गए तब ही कुछ अच्छा है। हमने बताया कि हमने बहुत करवाया, उसका कोई मतलब नहीं। आप रेकमेंड हो, ठीक है बेटा? आपके रिकमेंडेशन से सब कुछ बदलेगा। धीरे धीरे आज 4 साल इस इंस्टीट्यूशन को हो रहे हैं। और हाँ, ध्यान रहे, एक कैडेट का नाम तो हम भूल गए। जितेंद्र जी के साथ एक लड़का हमारे पास आया, कैप्टन इमरोज अहमद। 18वीं बार में रिकमेंड हुआ, पोस्टिंग डन उनकी इलाहाबाद में, तो 18वीं बार में वो सेलेक्ट हुआ। तो आप सोचो बेटा, पहली बार लोग कंपटीशन देने जा रहे हैं और कोटा में सुसाइड कर ले रहे हैं, और 18वीं बार आप उठ के गिर के उठे हैं। तो आप ध्यान रहे कि आपको सेलेक्ट होना है और आपको रिकमेंड होना है, पहले बता दें। और इसके बाद द्वार तो हम हर जगह खोल देते हैं, चाहे जो जहाँ से आया। एक लड़का आया NDA पे, गौरव मिश्रा, कहा सर मैं आजमगढ़ के विशुद्ध हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। हमने कहा तुम हिंदी में दो इंटरव्यू, और उसको हिंदी में सेलेक्ट करवा। समझ गए नहीं बेटा? पहले बता दो आपको। इसलिए जितने हिंदी मीडियम के लड़के हैं घबराएंगे नहीं, इस सस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं आती कोई दिक्कत नहीं। और मणिपुर का नाम सुने होंगे, कैप्टन KP सिंह, हालांकि अभी 15 अगस्त को चले गए, इस समय वो मेजर हैं असम राइफल में, तो ओरिजिनल गोरखा के। उन्होंने भी कहा कि मैं सर हिंदी नहीं बोलूँगा, मत बोलो, जाओ। अरे भाई, आपको जन्म से लेकर के इंटर तक इंग्लिश पढ़े हैं ना, बोलो बेटा, गलत तो नहीं कर रहे हैं, इतनी इंग्लिश तो आती ही है। तो ध्यान रहे, आप इंग्लिश हिंदी के चक्कर में मत पढ़िए, दोनों हमारी भाषा है, दोनों लैंग्वेज हमारी। आप इन दोनों को भरपूर इस्तेमाल करिए, और आपके रेकमेंड होने में हम सारी सहायता करेंगे। जब भी आप कहेंगे हम आएंगे आपको। और इसी के साथ जय हिंद।